नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीपीसीएस या आरओ का जो एग्ज़ाम तिथि है, लगभग वो संभव कन्फर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। अब आपको किस प्रकार की रणनीति को फ़ॉलो करना है, हमें टेस्ट कैसे लगाना है या हमें पीवाई को कैसे फ़ॉलो करना है, करंट अफेयर कैसे तैयार करना है या हमें जो भी एक सिनेरियो है क्वालिफ़ाई करने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, उससे कैसे-कैसे गुज़रना है। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक-एक बिंदु पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके सामने यहाँ रणनीति होनी चाहिए। आइएगा बिना देरी करे स्टार्टिंग कर लें। जैसा कि आपको ज्ञात है यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएस का या आरओ का, दोनों का, तो अब इस समय बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है कि दोनों ही एग्ज़ाम एक ही माह में हो रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने एक लेटर देखा भी होगा, तो आयोग 1-2 दिन में देखा जाए तो यानी नेक्स्ट वीक मतलब मे बी 15-16 तारीख के आसपास देखा जाए, तो नोटिस जारी कर कर आपको कन्फर्म भी कर देगा। यहाँ पर जो पीसीएस की डेट निकल के आ रही है 7 तारीख और 8 तारीख दिसंबर में निकल के आ रही है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 दिन में एग्जाम प्रीलिम्स का होने की संभावना नहीं है, सो रहा है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये प्रक्रिया दूसरी है, सारी बातें करेंगे। लेकिन ये मान लें कि पीसीएस का एग्जाम जो है अब कहाँ पर जा रहा है, दिसंबर में जा रहा है। दूसरी बात, जैसा आपको ज्ञात है कि आरओ का एग्जाम भी 22 दिसंबर डेट लिखा है, आरक्षित है, लेकिन वो 2 तिथियों में यानी कह सकते हैं 22 और 23, यानी कह सकते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न था उसको चेंज करके आपने देखा भी होगा कि चेंज कर दिया गया है। वो जो एग्जाम है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 22 दिसंबर। तो अगर हम ये देखें, जो बच्चे दोनों की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी के लिए अगर देखा जाए लगभग 15 दिन हम लोग मान लेते हैं, लगभग एग्जाम्पल बेस पे ये अक्टूबर के देखेगा और यहाँ पर आपके मान लेते हैं अगर नवंबर का 30 दिन है और 7 तारीख को अगर एग्जाम है तो यानी 6 दिन ये मान लेते हैं, तो आप कह सकते हैं लगभग 51 यानी कह सकते हैं 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 50 डे में अब आप क्या रणनीति होनी चाहिए कि अंतिम समय में वो जो सिलेक्शन का एक आधार है उसको हम लोग तैयार कर पाएं। बिना देरी के कहानी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। एलवीआईएस आपके लिए कैसे कैसे बैठा हुआ है, हम आपके लिए क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्लास की एंड में डिस्कशन कर लेंगे। इससे पहले आपके सामने रणनीति क्या निकल कर देखो, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर हम पीसीएस के प्रीलिम्स में जाएंगे तो इसके अगर आपके बाद एक पॉइंट निकल के आ रहा होगा कि यहाँ यूपी पीसीएस के पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया, लेकिन जो आरओ का पैटर्न है अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पर पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया। सिलेबस में चेंज नहीं किया गया, पैटर्न चेंज किया गया। जैसे अगर आप जीएस में जाएंगे तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन और ये 200 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये जो समय है यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो यानी इस टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं किया गया, वही 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 के बीच में टाइमिंग जो रहता है वैसा ही समय रहेगा यहाँ पर। लेकिन जो आरओ का पैटर्न जहां पहले 140 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वो 60 क्वेश्चन जो जीएस के अलग हुआ, हिंदी के अलग हुआ करते थे। ये टाइमिंग कितना था बोलेंगे सर, 2 घंटे का टाइमिंग था और ये टाइमिंग कितना, 1 आवर का टाइमिंग था। इसको आपने देखा होगा लास्ट लेटर में कि ये एक कर दिया गया है, यानी अब ये जो समय है 200 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, आपको 3 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर कर दिया गया है। तो कुल मिला के इसके टाइमिंग को कहीं ना कहीं यहाँ चेंजिंग किया गया। तो पैटर्न कहाँ चेंजिंग हुआ, आरओ में, लेकिन पीसीएस में कोई पैटर्न चेंज नहीं किया गया। तारीख चेंज की गई कि यहाँ पर 2 दिन में 7 और 8 तारीख में यहाँ एग्जाम देखने को मिलेगा। ये 22 और 23 2 दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पीसीएस की तैयारी करते समय या आरओ की तैयारी करते समय एक ही आयोग ले रहा है। पैटर्न को अगर थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करें तो यहाँ पर जीएस में आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर 150 क्वेश्चनों में अगर हिस्ट्री देखें, पॉलिटी देखें, ज्योग्राफी देखें, इकोनॉमी देखें, साइंस या एक प्रकार से इन्वायरमेंट और लास्ट क्या करंट अफेयर है, इस जीएस के साथ अगर हम यहाँ पर इसकी जीएस के इंटरलिंक करने का प्रयास करें तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंटल, हालांकि एग्रीकल्चर एंड जो ट्रेड है ये टॉपिक अलग से यहाँ डिफाइन किया गया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी इकोनॉमी या ज्योग्राफी के पार्ट में दी जाती हैं, इसलिए ये भी एक सिमिलर वे में कह सकते हैं सेम है। और करंट अफेयर एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यानी अगर आप देखें जीएस के पार्ट में जो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और यहाँ जो 140 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों में अंतराल कहाँ पैदा हुआ, ओनली इस रीजनिंग और क्वांट के पार्ट में। बाकी करंट अफेयर और जितना भी सिमिलर पार्ट है वो एक हो गया। इसका मतलब जो बच्चे तैयारी पीसीएस की कर रहे हैं या आरओ की तरफ कर रहे हैं उसमें कोई अंतराल नहीं निकल के आ रहा जीएस के पेपर में, और इधर देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम पैटर्न निकल के आ रहा है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पेपर अलग होगा, यानी यहाँ 100 क्वेश्चन है,
इस को टॉपिक के साथ इस टॉपिक को मिलाने का प्रयास करेंगे तो जहां पर हिंदी में ये आपके पास विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द हैं, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेषज्ञ, शुद्ध वर्तनी, यानी जो छह टॉपिक दिए गए हैं यहां से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 ही नंबर के होंगे। लेकिन अगर इसको इससे इंटरलिंक करने का प्रयास करेंगे तो जो ये पार्ट है रीजनिंग का और क्वांट का, ये पीसीएस के रीजनिंग और क्वांट का जो पार्ट है वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। यानी ऐसा करने से आप समझ पा रहे होंगे कि जो रीजनिंग क्वांट का पार्ट जीएस में था यहाँ पर आरओ में, वो पीसीएस के सी सेट में चला गया। लेकिन जो यहाँ आरओ के अगर हिंदी की बात करेंगे, ये जो बेसिक हिंदी है यहाँ से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी पूछे जाते हैं। तो यहाँ लगभग 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलते हैं, देख लीजिएगा। इसमें पैसेज भी आता है, वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन वो डिफाइन करने होते हैं। तो कुल मिला के जो ये 60 क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन से इंटरलिंक हो गए। जो हम 10 से 12-15 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर लिंक हो गए। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूंगा तो जो यहाँ पर डिफरेंट 100 क्वेश्चन है, इस एरिया में जाकर अगर देखेंगे तो 11-12-15 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन तो यानी 75 क्वेश्चन हो गए। यहाँ भी देख लिया जाए तो लगभग ये रीजनिंग क्वांट का अगर मिला लिया जाए तो लगभग 25-30 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। तो 25-30 और 25 कितना, 50-60। तो यानी ये जो एरिया है इन दोनों को अगर आपस में इंटरलिंक कर लें तो आप ये देख पाएंगे कि लगभग सिमिलर वे में 50 से 60 क्वेश्चनों का एक दायरा रहता है। अगर हम इसके अलावा भी देखें, जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये इंग्लिश है, ये जो एरिया है एक प्रकार से कह सकते हैं अलग है। तो अगर आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को सिमिलर वे में आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी इसके लिए आपको अलग अलग तैयारी करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रश्नों का स्ट्रक्चर किसी टॉपिक के प्रति बेसिक से एडवांस ये कहाँ तक जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक पर पकड़ कैसी है। इसलिए तैयारी को अलग से नहीं करना है, यानी एक वर्ड में अगर कह दूं तो आपको यहाँ पर सेम लेके चलना है। हाँ, थोड़ी सी जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुरूप आपको यहाँ पर तैयारी, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ये क्या है, नंबर देगा आपको। तो इसलिए आपको इस पर पकड़ बनानी है जिससे कि आप 60 क्वेश्चनों में से लगभग 55 क्वेश्चन या 52 या 53 50 से अबव नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाए। तो इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। क्या करेंगे सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास अब जो प्रायोरिटी में रखा जाए तो यहाँ 50 दिन मान के चलें आपका प्लान है। इस 50 दिन को प्लान को अगर देखा, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर की, मेरा मानना है। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है कि अगर आप एक साल का करंट अफेयर अच्छे तैयार कर लेते हैं, यानी अगर मैं कहूंगा तो ये मान लीजिएगा कि अक्टूबर से लेकर, या इसको सितंबर से ही ले लीजिएगा, सितंबर 2023 से लेकर लगभग ही नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको 24 तक का आपको रेडी करना पड़ेगा। तो 2024 तक का करंट अफेयर मतलब है कि लगभग 12 से लेकर 14 महीने करंट अफेयर आपको रेडी करना है। तो पहली प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पीसीएस में लास्ट ईयर में अगर देखेंगे तो लगभग 39 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। इवन आरओ में भी 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो यानी आपका टारगेट क्या है, अगर आप पीसीएस में जाते हैं तो पीसीएस में भी टारगेट क्या है आपका कि मुझे किसी भी स्थिति में 100+ क्वेश्चन सही करने अबव यहाँ पर। अगर आप आरओ में जाएंगे तो आरओ में अगर जीएस के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 85 + 90 के आसपास यहाँ पर सही करना है। तो कुल मिला के अगर जहाँ पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों के बीच में करंट अफेयर से आ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हो, तो यानी पहली प्रायोरिटी क्या है कि किसी भी स्थिति में पहली प्रायोरिटी में करंट अफेयर आपका कुल मिला के लगभग 80% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए करंट अफेयर के प्रश्नों को सही करने की भूमिका में। कैसे रेडी करेंगे ये भी बात करेंगे। सेकंड आता है कोर सब्जेक्ट। आप जैसी प्रायोरिटी इस पर रखेंगे, सेकंड पे रखिए कोर सब्जेक्ट पे। जैसे आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और साइंस है। ये कोर सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस के लिए, जहां से लगभग ये मान के चलो कि 70-80% जो डाटा है, ये 70-80% जो क्वेश्चन है वो यहां से बन जाते हैं। अगर आपने कोर सब्जेक्ट पे कोर टॉपिक पर कमांड कर लिया गया तो आप ये मान के चलें कि आपके जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस में, या 140 क्वेश्चन जो आ रहे हैं यहाँ पर आरओ में, वहां पर आप 70-80% कर पाएंगे। तो इसके लिए टाइमिंग कैसे बैलेंस करना। सेकेंड, उसके बाद लगता है कि जो अदर सब्जेक्ट जैसे आपके सामने इन्वायरमेंटल है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, या कुछ अन्य घटनाएं जो मिसलेनियस कह सकते हैं, उस वाले पार्ट में अगर हम लोग चले जाएंगे तो ये सेकेंडरी पॉइंट है। तो अपने टाइमिंग को 2 भागों में कन्वर्ट करना है, एक तो कोर एरिया में और एक सेकेंडरी सब्जेक्टों में। 2-3 टाइमिंग हो गया। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपके पास एक वो विषय, आदमी छोटी छोटी गलतियों से असफल होता है। छोटी गलती क्या है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से अगर प्रश्न बन रहा है, उसकी व्याख्या से, उसके ऑप्शन से, वो किसी भी स्थिति में रोंग नहीं होना चाहिए। अगर वो रोंग हो रहा है तो ये मान के चलिएगा कि आप उस दौड़ से बाहर हो रहे हैं जिस दौड़ में हर कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहा है। तो यानी पहली चुनौती क्या है कि यहाँ पर जो पीवाईक्यू है वहां पर 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए प्रश्नों को सही करने की। यूपीपीएससी का एक ट्रेंड है आयोग का कि लगभग 20 से 15 से 20% के आसपास अगर हम लोग एक एवरेज निकाल लें कि 150 क्वेश्चनों में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से इंटरलिंक करके आते हैं, डायरेक्टली भी आ जाते हैं। इसलिए वो जो 30 से 35 क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा कि एग्जाम में पीवाईक्यू से आएंगे तो किसी भी स्थिति में ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये रोंग नहीं होनी चाहिए।
अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो यानी मान के चलें कि आप उस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, चाहे आपने कितना अच्छा ये किया, कितना अच्छा किया, ये मैटर नहीं करता। मैटर का मतलब जो ऐसे प्रश्न जो सभी को आते हैं वो तुमको भी आने चाहिए। तो यहाँ पर किसी स्थिति में ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट चलते हैं टेस्ट सीरीज। देखो, अगर अभी तक आपने लगभग, मेरा मानना है 15 से 20 टेस्ट सीरीज का आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे करने से क्या होता है कि आप टॉपिक को जान पाते हैं कि हाँ, ये टॉपिक मेरा रेडी है और अभी मुझे इसको तैयार करना है। इसीलिए टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, चाहे हमारे LVIS की भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यानी इसको डेली बेस पर जरूर रेडी करिए। एंड लास्ट जो बनता है रिवीजन, जो आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। तो यानी ये जो 50 दिन का प्लान है, इस टारगेट को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी करंट अफेयर के सापेक्ष में। सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है, ये तो प्रायोरिटी रहेगी, ये भी प्रायोरिटी रहेगी। इसके लिए हमें अपने आप को देखा जाए डेली बेसिस पर अब 10 से 12 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। और 10 से 12 घंटे के टाइमिंग को आपको कई डायमेंशन, कई आयामों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सबसे पहले 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने का जरूर प्रयास करिए किसी भी स्थिति में। कहां से पढ़ना ही बताऊंगा। उसके साथ सेकंड है कि कोर सब्जेक्ट को आप 3 घंटे पढ़िएगा और एक दिन में 2 कोर सब्जेक्ट पढ़िएगा। इसका मतलब 2 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 3 घंटे आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कोर सब्जेक्ट के भी कोर टॉपिक जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी है, ये सब आपको पता है कि इसमें से कौन कौन से मुख्य मुख्य टॉपिक हैं, उन पे आपने पढ़ा है तो रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। एंड थर्ड जो है यहाँ पर 45 मिनट या 60 मिनट के आसपास यहाँ PYQ का विश्लेषण जरूर कर लीजिएगा। 2010 से मैं कहूंगा कि लगभग 2023 तक जो पेपर हुए हैं UPPSC आयोग के द्वारा, चाहे किसी भी आयोग का क्यों ना हो, UPSC का भी पेपर क्यों ना हो, BPSC का पेपर क्यों ना हो, UKPSC का पेपर क्यों ना हो, उन पेपरों का जरूर एक अवलोकन कर लीजिएगा, जिससे कि आप इससे समझ पाएं कि प्रश्न का लेवल कैसे बनता है। एंड नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे जरूर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, जिससे कि अगर मान लीजिएगा आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं 1 घंटे में, तो यहाँ कोशिश करें, आपके 30 क्वेश्चन सही हो चुके हैं तो 20 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं उनको जरूर टॉपिक के साथ इंटरलिंक करके एनालाइज करने का प्रयास करें। एंड आफ्टर दैट रिवीजन के लिए 2 घंटे का समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो आपने यहाँ कोर टॉपिक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसके कंसाइज वे में छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। मान लीजिए तुम्हें पता है कि भाई प्रसन्नता रिपोर्ट मुझे कंफर्मेशन पता है, उसके नोट्स मत बनाइएगा। कुछ ऐसे पॉइंटों में कुछ डायग्राम फॉर्मेट में नोट्स बना लीजिएगा, जो यहाँ पर रिवीजन करने के लिए लास्ट में 2 घंटे 1.5 घंटे आप आराम से फॉलो करिएगा। और लास्ट में जो अदर चीजें हैं, जो आपका वीक एरिया है, सपोज के लीजिएगा आपका वीक एरिया क्या है, साहब मुझे अभी किसी किसी टॉपिक पर कमांड नहीं कर पाए, जैसे लेटेस्ट की घटना, जैसे रामसर स्थल है, या वन रिपोर्ट है, या बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, यूपी बजट है, केंद्र बजट है, कुछ ऐसा एरिया जो डेफिनेटली क्वेश्चन लेके बैठा रहेगा, उसको जरूर फॉलो करने का प्रयास करो। तो यानी एक दिन में लगभग आप, मैं कहूंगा कि 10 से 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो अगर आप मान के चलें 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 500 घंटे की स्टडी आप कर पाएंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप 50 दिन में लगभग 600 घंटे पढ़ पाएंगे। तो देखो, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने से एक व्यक्ति 100 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे दीपावली भी है, बाकी अन्य त्योहार जितने भी आप कह सकते हो देखने को मिलेंगे, इसलिए वहां पर भी हर आदमी डाइवर्ट होगा। इसलिए उस तैयारी को बिल्कुल भी नियमित रखना है, क्योंकि त्योहारों की वजह से एग्जाम क्रैक करना भी आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करंट अफेयर के लिए, देखो करंट अफेयर के लिए एक मेजर सेगमेंट अगर मैं कहूंगा तो आई दृष्टि अभी मार्केट में आ चुकी है, सबने ले चुकी होंगे, मैंने भी आपको पढ़ाया था, आप उसको फॉलो कर लें। यानी इसके साथ यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर करंट अफेयर आप इसको और जोड़ना, क्योंकि अभी एग्जाम दिसंबर में जा रहा है, तो अब चुनौती बन जाती है कि 2 महीने का एग्जाम करंट अफेयर आपको और जोड़ना पड़ेगा। मैं भी कराऊंगा, मेरे साथ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घटना सार, यानी एक क्रॉनिक आई दृष्टि के साथ साथ घटना सार को भी फॉलो कर लीजिएगा। एक मैगजीन से अच्छा है कि आप 2 मैगजीन फॉलो करेंगे, तो कुछ टॉपिक क्या होता है इसमें नहीं होंगे, कुछ टॉपिक इसमें होंगे, कुछ टॉपिक इसमें होंगे, उसमें नहीं होंगे। यानी ऐसा करने से क्या होगा कि मल्टीपल टॉपिक का आप एक बार रिवीजन कर पाएंगे। जो टॉपिक दोनों में है उसको किसी एक से, या तो इससे पढ़ लो या इससे पढ़ लो, दोनों में लगभग सिमिलर बातें लिखी गई होती हैं। अगर किसी इंडेक्स में कोई रैंक अगर कुछ आया है तो वहां भी वही छपी होगी, वहां पर वही छपी होगी। तो कोशिश करें कि 2 मैगजीन को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर आई दृष्टि क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, आई दृष्टि घटना सार को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी, यहाँ पर जब ये फॉलो कर लेंगे तो लगभग करंट अफेयर के 1000 एमसीक्यूज लगाने का प्रयास करिएगा, और ये एमसीक्यूज ऐसे हों जो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रिंट होने लायक हूं। जैसा कि आपने मेरे एमसीक्यूज को देखा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एमसीक्यूज में उस टॉपिक के सारे एंगल से खेलने का प्रयास करता हूं। तो ऐसा करने से उसमें फैक्ट भी, कंसेप्ट भी, एप्लीकेशन पार्ट भी कंबाइन हो जाता है। और जब ये रेडी कर पाओगे तो करंट अफेयर का लास्ट में यहाँ पर एक बार रिवीजन डेली करने का प्रयास करें। और अब जो करंट अफेयर पढ़ना है, अब आप याद रखिए करंट अफेयर आपको यहाँ पर मंथली कवर नहीं करना है, डेली कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ करंट अफेयर अब यहाँ पर देखा जाए तो ईयरली वाला करंट अफेयर रेडी करना है, क्योंकि ईयरली करंट अफेयर का ही अब इस समय टाइम बचा हुआ। अगर सोचो कि हम मंथली रेडी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का या आरओ का, तो मैं यही कहूंगा कि अब अंतिम समय में अपनी तैयारी को लगभग ये मान के चलो कि लगभग 600 घंटे के आसपास आपको देना है। 600 घंटे में रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना है,
आपके साथ जो भी हिंदी का एरिया उसको भी कवर करना है। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं देखिएगा, अगर आपने अभी सिलेबस को नहीं पढ़ा है या उसका रिवीजन नहीं किया गया तो हमारे पास आपके पास यूपी पीसीएस आरओ का एक कंबाइंड प्रीलिम्स का बैच है। इसमें क्लासेस हो चुकी हैं, आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आप मल्टीपल जल्दी से उसको कवर कर पाएंगे। कुछ इसमें हम लोग क्लास एग्जाम आगे जाने की वजह से कुछ एडवांस चीज़ें और भी देने का इसमें प्रयास करेंगे, अभी देंगे हम लोग इसमें, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे पास टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जहां पर आप पीसीएस के साथ में और यहाँ पर आरओ के साथ में, इसके लिए भी 10 टेस्ट सीरीज है, इसके लिए 10 टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर अभी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए यहाँ पर 10 टेस्ट सीरीज अभी कल परसों से स्टार्टिंग होने वाली, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आप यहाँ पर 10 टेस्ट दे पाएंगे, यहाँ 200 में 10 टेस्ट दे पाएंगे। देखिएगा इसकी फीस भी लगभग नॉर्मल है। करंट अफेयर के लिए हम आपके लिए स्टैटिक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे वो कल संडे में हम आपको बता पाएंगे, जिससे कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में करंट अफेयर रेडी कराऊंगा आपको, और रिवीजन भी आपके सामने जो कि स्टैटिक पार्ट का है उसके लिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे जो कि आप उसको रेडी कर पाएंगे। कैसे इसको ज्वाइन करना है इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। ये रहा एलबी लर्निंग एप्लीकेशन, आप इस पे जाइएगा, इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा फ्री भी मिल रहा है। आप जैसे इसमें जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप कोर्स में जाइएगा, जैसे ही कोर्स में जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पीसीएस का अगर आपको प्री कम मीन्स यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बैच चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी इस समय डिस्काउंट चल रहा है, लगभग 50-60% के आसपास उसका लाभ उठा सकते हैं। 1600 फीस में 60% डिस्काउंट लगा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पर ओनली प्रीलिम्स का बैच आपको ज्वाइन करना है तो ये रहा यूपीपीसीएससी आरओ प्री कम मेंस का समीक्षा बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आरओ के लिए। और ये दोनों का ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर देखा जाए तो पीसीएस के लिए आरओ के लिए दोनों के लिए यहाँ पर कंबाइंड बैच ये रहा। मात्र इसकी फीस क्या 1000, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 500 में, दोनों का आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यदि हमारे साथ आपको टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज देखो ये रही, यहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए ये रही टेस्ट सीरीज, जिससे कि आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। और ये दोनों टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी हैं और अभी आरओ की स्टार्टिंग होनी बाकी है, जो दिन देखने को मिल जाएगी, तो इससे अपनी तैयारी को रेडी करना पाए। हम आपके सामने ये दोनों फॉर्मेट एप्लीकेशन पे चल रहा है। ये एप्लीकेशन ये जो है दोनों फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे चलाएंगे। देखिएगा इससे क्या हो जाएगा कि आप LVIS के माध्यम से यहाँ स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया, टेस्ट सीरीज यहाँ कवर कर ली, करंट अफेयर आपने यहाँ कवर कर लिया, रिवीजन यहाँ कर लिया, ये 4 चीजें ही आपको सफलता दिला पाएंगे। तो दोस्तों आप देरी मत करिएगा, सफलता के लिए आपको अंतिम पायदान पर लगभग 600 घंटे की अभी पढ़ाई करनी बाकी है। अब अपनी तैयारी को लगभग डेली बेसिस पर रेडी करने का प्रयास करें। अपना प्रोग्राम सेट कर लीजिएगा कि 10 दिन में मुझे पॉलिटी हिस्ट्री का रिवीजन करना है, अगले 10 दिन में मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री जो इकोनॉमी का रिवीजन करना है, और इसी तरीके से आपने देखा होगा 20 दिन में आपने 4 सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया गया। अगले 20 दिन में जो सेकेंडरी सब्जेक्ट उनको रेडी कर लीजिएगा। इस 40 दिन के टारगेट को सेट करते हुए अपनी रेडी करिएगा। करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, डेली बेसिस पर पढ़ना है, टेस्ट सीरीज को डेली बेसिस पर लगाना है, रिवीजन डेली करना है। तो यानी ये जो तारीख है ये अब इस समय कंफर्मेशन हो चुकी है, तो आप हमारे प्रोग्राम के साथ भी जाकर जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बाकी जो नए इनिशिएटिव मैं कर रहा हूं तो कल आपको सूचना इसकी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कैसी लगी चर्चा। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और किसी इन्फॉर्मेशन के दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।